2 साल पहले की बात है। निशा नाम की एक लड़की थी जो चंडीगढ़ के कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। निशा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। निशा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन निशा का बर्थडे था, तो निशा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में निशा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद निशा के फ्रेंड्स ने निशा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और निशा को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब निशा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने निशा को आवाज़ लगाई और लड़के ने कहा कि मैम, ये हमारी तरफ से आपका बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। निशा ने कहा थैंक यू। रात को जब निशा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। निशा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, निशा आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरा भी चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम हिमांशु है। अगले दिन जब निशा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पर बैठा हिमांशु निशा की तरफ ही देखा, लेकिन निशा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स के बात करने लगी। अब जब भी निशा रेस्टोरेंट आती तो हिमांशु की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। हिमांशु निशा से बात करना चाहता था, लेकिन निशा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण हिमांशु भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद निशा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे हिमांशु की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। निशा सोचती है कि शायद हिमांशु की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब निशा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो हिमांशु नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का निशा को कहता है कि नहीं, हिमांशु भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया। अगले दिन निशा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो हिमांशु को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। हिमांशु निशा को देखकर तुरंत काउंटर के बाहर आता है और कहता है, मैम आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? निशा ने कहा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। हिमांशु ने कहा, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। निशा ने कहा, आपका नाम हिमांशु है ना? उसने कहा हाँ। निशा ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे कल क्लास के बाद मिल सकते हो? हिमांशु ने कहा, ठीक है मैम, मैं कल क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। निशा हिमांशु से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई और करियर को देखना है। हिमांशु ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। निशा हिमांशु की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में निशा सिर्फ हिमांशु के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि निशा के दिल में भी हिमांशु के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में निशा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और हिमांशु को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। हिमांशु जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि हिमांशु, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर हिमांशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को किस करता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह निशा और हिमांशु के प्यार की शुरुआत होती है।